नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विगत वर्षों में अगर सबसे बेहतरीन स्कीम कोई रही है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। क्योंकि इस योजना के भीतर हमारी बहनों को हर महीने एक आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दी जाती है। अब जब फॉर्म भर रहे थे तो बहुत सारी बहनों के किन्हीं कारणों से छूट गए, उनका फॉर्म नहीं भर पाया। साथ ही साथ एक और घोषणा की गई थी अविवाहित बहनों के लिए, तो उनके भी फॉर्म नहीं भर पाए। तो निश्चित ही वो सभी उनका प्रश्न है कि भैया अब तो आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, तो फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। ये सवाल अगर आपके मन में तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और आपके मन से जो भ्रम है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ये देखिए, ये फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले यहाँ पे मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बम्पर वैकेंसियाँ निकली हैं ग्रामीण बैंक में, है ना। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। 25,000 रुपया इसमें प्रतिमाह आपको मिलने वाला है और सीधी भर्ती है, यानी इंटरव्यू आपने पास किया और आपका चयन इसमें हो जाने का है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ज़्यादातर बहनें इसलिए आस लगाए बैठी हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा था कि लाडली बहनों, अब 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी बहनें जो 21 वर्ष से अधिक है और अविवाहित हैं, उनके नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़े जाएंगे। ये उन्होंने 22 सितंबर 2023 को कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए, है ना, तो उसके बाद से फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जो नंबर है, बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ ऐसी बहनें हैं जिनको लाडली बहना योजना से बाहर किया गया है, यानी वो बाहर हो गए हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं और लगभग ऐसे 1,75,347 बहनें हैं जो माह सितंबर 2023 से लेकर के माह जनवरी 2024 के बीच ये इतना अंतर आया है। अब ये क्या कारण है कि मृत्यु के कारण से 154 बहनें उनको कम हो गई। साथ ही साथ स्वेच्छा से जिन्होंने परित्याग किया 18,136 वो कम हो गई। आधार कार्ड डीलिंक होने के कारण 804 वो कम हो गए। साथ ही साथ 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने के कारण 1,56,253 बहनें इस योजना से बाहर हो गई। यानी कुल मिलाकर के 1,75,347 बहनें अब इस योजना से बाहर हो गई हैं। तो निश्चित ही इनकी जगह पर दूसरी बहनों को इसका फायदा मिलना चाहिए। अब फॉर्म कब से भरेंगे ये तो विभाग के ऊपर ही निर्भर करता है। अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसी कोई सूचना नहीं आई है आधिकारिक। जब आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। किसी भी जो भ्रामक मैसेज आते हैं या कोई लिंक आते हैं उनसे आप बच के रहें ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि जो ठगी लोग हैं वो इसी तरीके के मौके का इंतजार करते हैं। आपके पास कोई लिंक भेज देंगे या कोई AKP फाइल भेज देंगे, कहेंगे कि भाई इससे रजिस्ट्रेशन चालू, और आप उस लिंक में अगर करेंगे तो आपका जो पैसा है वो कई बार उड़ जाता है, या OTP पूछते हैं कि भाई आपका आवेदन हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए, किसी भी तरीके की कोई धोखेबाजों के चक्कर में ना आए। और जब भी आवेदन इसके शुरू होंगे तो आपको तो ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना मिल ही जानी है, हम भी आपको दे देंगे। तो अभी फॉर्म कब से भरेंगे ये कोई नहीं आपको बता सकता है, ये केवल एक अनुमान है, संभावना है कि जल्दी भरना शुरू होगा। पहले कहा जा रहा था कि आदर्श आचार संहिता लगी, इसके लिए नहीं भर रहे हैं, उसके बाद भरेंगे। तो अब आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब कब से फॉर्म भरेंगे, जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन सबके हिसाब से यही है कि अगर इन बहनों को योजना से ये बाहर हो गई हैं तो इनकी जगह दूसरों को मौका मिलना चाहिए।
तो आप इंतजार कीजिए नए अपडेट, नई जानकारी का, जैसे आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप किसी भी भ्रामक जानकारी या उसके चक्कर में ना आए, धोखेबाजों के चक्कर में ना आए, और आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।